Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your class 3 chapter 1 recapitulation exercise 1, and in this we will start with question number 12 and question number 13 for today. Let's read question number 12 now. Read the time in the clock and write in the box. आपको clock से time read करना है और उसे box में लिख देना है. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्लॉक हैज़ टू हैंड्स. एक होता है स्मॉल हैंड, और जो स्मॉल हैंड होता है ना उसको आप बोलते हो आर हैंड. वो आर्स को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली एक लॉन्ग हैंड होता है और ये होता है आपका मिनट हैंड. ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है. ओके, अब देखते हैं फर्स्ट ए पार्ट को. ए पार्ट में जो आर वाला हैंड है, जो छोटा वाला हैंड है वो है 2 पे, एंड जो बड़ा वाला है वो है 12 पे. 12 का मतलब होता है मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो यहाँ पर आर्स कितने हैं 2, एंड अगर 12 पर है इसका मतलब एक भी मिनट नहीं है आगे पीछे, तो 2 o'clock विल बी योर आंसर. सिमिलरली बी पार्ट में आप देखोगे ये जो आर हैंड है वो 11 पर है और जो मिनट हैंड है वो 12 पर है. तो हमें क्या देखना है, पहले तो आर हैंड हमारा आ रहा है 11 पे, तो यहाँ तो लिख दिया 11 के बाद देखो आप ये डायरेक्ट 12 पर है. इसका मतलब इसके बाद हमें कुछ भी इसमें मिनट्स ऐड नहीं करने हैं. सिमिलरली यहाँ पर सी पार्ट में देखो आपका आर हैंड तो है 8 पर और मिनट हैंड है आपका 12 पर. आर हैंड अगर 8 पर है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और उसके बाद ये तो 12 पर ही है तो मिनट्स इसमें कुछ भी ऐड नहीं होंगे. तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट का है 2 o'clock, बी पार्ट इज़ 11 o'clock, सी पार्ट इज़ 8 o'clock. ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर्स हैं. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 13, फिक्स द मिसिंग हैंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम. अब यहाँ पर आपको टाइम गिवन है. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने टाइम कैलकुलेट करा, यहाँ पे टाइम तो गिवन है और आपको एक एक हैंड्स इसका मिसिंग है. अब देख लेते हैं. अब जैसे ये ए पार्ट है, ए पार्ट में 2 हैंड्स होते हैं और क्वेश्चन में आर हैंड और मिनट हैंड. अगर क्वेश्चन में आर हैंड गिवन है तो मिनट हैंड लगाना रहेगा, और क्वेश्चन में अगर मिनट हैंड गिवन है तो आर हैंड लगाना पड़ेगा. देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट में यहाँ पर जो आर हैंड है वो 6 पर है और टाइम हो रहा है आपके पास 6 o'clock. इसका मतलब है जो दूसरा वाला हैंड होगा वो 12 पर रहेगा, एंड अगर आपने इसको 12 की तरफ पॉइंट करके बनाओगे तब जाके ये 6 o'clock आपका बन जाएगा. ऐसे ही बी पार्ट सॉल्व करते हैं. बी पार्ट में टाइम गिवन है आपको 3 o'clock. क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको मिनट हैंड दे रखा है इस बार, और 3 है तो इसका मतलब मेरा आर हैंड जाएगा 3 पर. दिस इज़ द आंसर ऑफ योर बी पार्ट. सिमिलरली मूविंग टू द सी पार्ट नाउ. सी पार्ट में आपको क्वेश्चन में अब देखो एक भी हैंड्स गिवन नहीं है. अभी तक ए और बी पार्ट में एटलीस्ट आपको 1 हैंड तो गिवन था. इस क्वेश्चन में आपको एक भी हैंड गिवन नहीं है. इसका मतलब मुझे दोनों हैंड्स लगाने हैं. 5 o'clock मेरा टाइम है, तो जो यहाँ पर टाइम है वही मेरा आर हैंड का रहेगा. तो ये आर हैंड मैंने छोटा सा बना दिया है 5 की तरफ. अब जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड मेरा जाएगा 12 की तरफ. ये बन गया है मेरा मिनट हैंड. तो ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13. इसमें आपको टाइम मेंशन करने थे, टाइम बताना था. एंड जब भी क्वेश्चन में जो मिनट हैंड होता है वो 12 पे होता है ना, दैट मीन्स कोई मिनट्स आपको नहीं लिखने हैं. और जब क्वेश्चन में मिनट्स नहीं लिखने होते हैं ना तो आर्स को अपन ऐसे नहीं लिखते हैं. आप चाहते तो जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ... 00 11 बज रही है, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. लेकिन अगर ये .00 है यानी कि मिनट्स कुछ है ही नहीं, तो उस केस में फिर हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ क्लॉक से. इस तरीके से आप टाइम को लिखते हैं अगर मिनट्स 0 होते हैं तो. अगर कुछ भी मिनट्स होता है तब फिर ये ओ क्लॉक नहीं आएगा. अगर थोड़ा सा भी एक ही मिनट क्यों ना हो, अगर कुछ भी मिनट आ जाएगा ना तो फिर ये ओ क्लॉक नहीं आएगा. इसकी जगह मिनट्स आप बताएंगे. यहाँ पर तो सारे क्वेश्चन में आप देखोगे ओ क्लॉक लिखा हुआ है. ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मिनट हैंड सारी क्वेश्चन में 12 पर है. अगर 12 पर नहीं होता तो एज आई सेड आपका फिर मिनट्स यहाँ पर मेंशन होते. यहाँ पर तो सारा ही 12 पर है, इसलिए यहाँ पर ओ क्लॉक हमने मेंशन किया है.
So this was your question number 12 and question number 13 for today. Thank you so much.